बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यह मेरा अपमान था। क्या उद्देश्य है इस पाठ का? प्रस्तुत पाठ सुभाष चंद्र बोस की एक घटना से लिया गया है। इन्होंने जीवन भर देश सेवा की और विलायत में पद ग्रहण करने के बाद भी सरकारी नौकरी करने से इनकार कर दिया और देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उनके बचपन के ही इस घटना में संक्षिप्त वर्णन किया गया है, जिससे पता चलता है कि समाज सेवा की भावना उनमें बहुत पहले से ही थी, यानी बाल्यकाल से ही थी। तो शुरू करते हैं पाठ। मेरे पिताजी सरकारी वकील थे। सरकार उनका बड़ा मान करती थी। वे मुझे भी बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। उन्होंने मुझे अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराया। उस स्कूल में अंग्रेजों के बच्चे भी पढ़ते थे। वे भारतीय बच्चों को परेशान करते थे। एक दिन एक अंग्रेज लड़के ने मेरे साथी को पीटा। उसने आकर मुझे बताया। मैंने बदला लेने की सोची। छुट्टी के समय मैं स्कूल के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। अब मैं कौन है? सुभाष चंद्र बोस, है ना? वो अपनी एक घटना बता रहे हैं। अब छुट्टी के समय वो दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। वह अंग्रेज लड़का निकला। मैंने उसे टांग मारी। वह औंधे मुंह जा गिरा। औंधे मुंह जा गिरा मतलब मुंह के बल जा गिरा। अब फिर मैंने उसके गालों पर चाटे जड़े। मैंने उससे कहा, आगे से किसी भारतीय से मत उलझना, नहीं तो इसी तरह पिटोगे। उस स्कूल में हर बात में विलायतीपन था। मुझे वहाँ के रंग ढंग पसंद न आए, लेकिन पिताजी मुझे उसी स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। विलायतीपन मतलब सब कुछ अंग्रेजों के मुताबिक होता था। कुछ दिन तो मैं उस स्कूल में पढ़ता रहा, लेकिन एक दिन वहाँ से मन भर गया। मैंने साफ कह दिया, मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, किसी देशी स्कूल में पढ़ूंगा। पिताजी को यह पसंद नहीं था, लेकिन मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। देसी स्कूल में हेडमास्टर धोती कुर्ता पहनते थे, यानी कि प्रधान अध्यापक जो हैं वो धोती कुर्ता पहनते थे। मुझे वह पहनावा बहुत भाया। मैं भी स्कूल में वही पोशाक पहनकर गया और वो भी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो भी यही कपड़े यानी यही पोशाक पहनावा धोती कुर्ता स्कूल पहनकर जाते हैं। इस पर पिताजी बहुत बिगड़े। मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, इन्हीं कपड़ों को पहनने के लिए तुम इस स्कूल में दाखिल हुए हो? ये कपड़े तुम्हें शोभा नहीं देते। मैं भी अड़ गया। मैंने कहा, हम भारतीय हैं, हमें अपनी पोशाक पहननी चाहिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। और फिर यह पोशाक मुझे फबती भी खूब है। उन्हें चुप होना पड़ा। इस स्कूल में आकर एक परेशानी आई। अब तक मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा था, मुझे बांग्ला बिल्कुल भी नहीं आती थी। नए स्कूल में हर काम बांग्ला में होता था। एक दिन मास्टर जी ने बांग्ला भाषा में निबंध लिखने को दिया। मेरी भाषा बहुत घटिया निकली। मास्टर जी ने उसे पढ़कर कक्षा में सुनाया। सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। उनका हंसना मुझे बहुत बुरा लगा। यह मेरा अपमान था। मैंने बांग्ला घर पर पढ़नी शुरू कर दी। सभी समझते थे कि मैं बांग्ला में फेल हो जाऊंगा, लेकिन नतीजा आया तो बात कुछ और ही निकली। मैं पहले नंबर पर पास हुआ, बांग्ला में भी पहले नंबर पर आया। मेरा एक साथी गंदी बस्ती में रहता था। उस बस्ती में चेचक का रोग फैला था। वह साथी भी चेचक के फंदे में आ गया। अब उनका एक दोस्त जो है उसको चेचक हो गया था। मैं रोज उसकी देखभाल के लिए जाने लगा। रोज देर से घर आता। माँ ने पूछा तो मैंने टाल दिया। उन्होंने मेरे पीछे नौकर को लगा दिया। उसने सारी बात माँ को बता दी। बात पिताजी तक पहुंची। वे बहुत बिगड़कर बोले, यह छूत का रोग है, तुम भी बीमार पड़ जाओगे, क्यों जाते हो वहां? मैंने कहा, यह बात मैं जानता हूँ, इसीलिए बचाव का भी पूरा ध्यान रखता हूँ। उसके पास से लौटकर नहा लेता हूँ, कपड़े भी बदल लेता हूँ। अगर मैं अपने साथी की देखभाल नहीं करूंगा तो वह ठीक कैसे होगा? पिताजी को मेरी बात से बहुत हैरानी हुई। उन्होंने उस लड़के की दवाई का प्रबंध करा दिया। थोड़े दिनों बाद वह ठीक हो गया और उस बस्ती से बीमारी भी चली गई। ऐसे ही एक बार कहीं आग लग गई। मैं अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और हम आग बुझाने के काम में लग गए। हमें देखकर दूसरे लोग भी जुट गए। जल्दी ही आग पर काबू पा लिया। इसी तरह के सामाजिक कार्यों में मैं लगा रहता था। मैं गांव में जाता, लोगों से बातें करता, उनके दुख दर्द को पूछता, जो सेवा बन पड़ती वह कर देता। लेकिन तब भी पढ़ाई में मैं कभी नहीं पिछड़ा, सदा पहले नंबर पर पास हुआ। पिताजी के कहने पर विलायत भी गया। विलायत यानी कि विदेश भी गए।
और वहाँ की परीक्षा में भी पास हो गया, लेकिन सरकारी अफसर बनना मुझे पसंद नहीं आया। मैंने नौकरी नहीं की और जीवन भर देश सेवा करने का प्रण लिया। तो बच्चे, ये आत्मकथा है किसकी? सुभाष चंद्र बोस की जीवन की एक घटना को उन्होंने प्रकाशित किया है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास स्वयं करने की कोशिश करेंगे।